वाले इस बहादुर बॉक्सर के घर के हालात जानने के लिए हम चलते हैं इरफानुल्लाह के पास, जो इस वक्त दिलदार के मकान में मौजूद हैं। जी इरफान, बताइए कि दिलदार के घर की क्या सूरत हाल है और जो उसकी उम्मीदें थी, जो आरज़ुएं थी ये मेडल्स हासिल करने के बाद, वो उम्मीदें किस हद तक पूरी हुई? जी, जो हमारे कौमी हीरो हैं दिलदार, इनकी जो घर की हालत है वो गुर्बत और मुफलिसी जो है इनके घर की हर चीज़ से टपकती है। और यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि उनके घर के अंदर जो है वो एक कच्चा चूल्हा है और उसके साथ चंद बर्तन हैं। उनके घर के अंदर जो एक किचन है उसमें सिर्फ़ एक वक़्त में एक आदमी जो है वहाँ पे खड़ा हो सकता है। उसके साथ जो उनके घर के वॉशरूम बने हुए हैं उनके ऊपर छत तक नहीं बनी हुई और एक ही कमरा है, 4 उनके पास चारपाइयाँ हैं। और इसके अलावा जो उनके ऊपर कर्ज दर कर्ज का जो बोझ है, बीमारी में, खुशी में, गम में और अपनी बच्ची की तालीम के लिए उन्हें अक्सर जो है वो दूसरों के सामने जो है वो हाथ फैलाना पड़ता है और कर्ज हासिल करना पड़ता है। इससे पहले वो बता चुके हैं कि वो चौकीदार की नौकरी जो है वो कुछ देर के लिए कर चुके हैं, लेकिन अपनी बीवी की बीमारी की वजह से उन्हें वो भी छोड़ना पड़ी और अब भी वो यहाँ नौकरी की तलाश में थे, रोजगार की तलाश में थे। और वो इस बात से खासे दिल बर्दाश्त थे कि उनके जो हालात हैं वो किसी तौर पर सुधर नहीं रहे। उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की कि कहीं पे उन्हें कोच की जो है, क्योंकि वो एक बॉक्सर रहे हैं, सुपर हैवी वेट बॉक्सर रहे हैं, उन्हें कहीं ऐसी जॉब मिल सके जहाँ से वो बाइज्जत तौर पे अपनी रोज़ी कमा सके, जो पाकिस्तान के लिए जो मज़ीद जो बॉक्सर हैं उनको भी तैयार कर सकें। लेकिन उनका ये कहना है कि उनसे वादे हुए लेकिन कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ और इसी तरह से वो दर बदर जो है वो फिरते रहे। अभी भी हम जो उनके घर में मौजूद हैं और उसी सूरत हाल के बारे में जो है दिलदार अहमद और उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त हमारे साथ भी है। हम उनसे भी बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो उनको क्या अभी मजीद अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि वो अब फैसला कर चुके थे कि जितने एजाजात उन्होंने हासिल किए हैं अब वो उनको फरोख्त कर देंगे। और उनका ये कहना था कि वो ये एजाजात किसी दुकान पे फरोख्त नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे थे कि ऐसा दर्दमंद पाकिस्तानी जो हो वो उनको मिल सके जो कि उनकी एजाजात जो है वो खरीदे और कम से कम जो है उनका घर का जो खर्च है, जो उनके ऊपर कर्ज है वो उतर सके और वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। इस वक्त हमारे साथ हमारे कौमी हीरो जो है दिलदार अहमद, जो कि 6 फुट 8 इंच उनका कद है और पाकिस्तान के लिए नुमाया कारकर्दगी उन्होंने जो है दिखाई। 2 सैफ गेम के अंदर, चौथी सैफ गेम और 5वीं सैफ गेम के अंदर वो चैंपियन रहे। उन्होंने वहां पे गोल्ड मेडल हासिल किया और ये भी बहुत बड़ा एजाज था कि उन्होंने 2 दफा जो है मुसलसल जीत कर गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आए। उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं अपनी इस हालत के बारे में। जी बताइएगा कि आपके आजकल जो आप कौमी हीरो हैं, ये आपने इतने मेडल्स भी मिले और आपने मेडल पहना भी हुआ है, इन मेडल्स ने आपकी जिंदगी को क्या दिया है? मुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने। आर्मी में मैंने 86 में आर्मी भर्ती हुआ हूँ। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल मुकाबले गया, जीता हूँ। पाकिस्तान का फ्लैग इंडिया के मुकाबले में ऊपर लहराया है। और आज मेरी ये हालत है कि बीमार हूँ। उसके बाद जो है ना, बीमारी के लिए पैसा भी नहीं है कि इलाज करवा सकूँ। बीवी बच्चे हैं, इनके लिए कुछ कर सकूँ। जिधर जाता हूँ उधर दरवाज़ा बंद है। आर्मी के पास गया, उधर भी दरवाज़ा बंद है। इधर वापडा के पास गया हूँ, उधर भी थे, उन्होंने बोला भाई आपको नौकरी नहीं मिल सकती। इसके बाद अब मैं किसके पास जाऊँ? और आपने कुछ देर के लिए जॉब भी की, वो आपको क्यों छोड़ना पड़ गई? मैंने अजीज फातिमा अस्पताल में जॉब की है। बीमारी की वजह से वो छोड़ दी। बीवी मेरी बीमार हुई जिसकी वजह से मैंने वो छोड़ दी। अब जो है हालत ये है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत की वजह से अपना अच्छा ये बताइए कि जी आपकी जो आमदन क्या है और अखराजात कितने हैं? इस वक्त आमदन 4300 रुपया पेंशन मिलती है, जो कि कुछ भी नहीं है इस वक्त। कम से कम 15-20 हज़ार रुपया हो तो तब जाके गुजारा चलता है आदमी का। चीनी नहीं मिलती, गेहूँ नहीं मिलता, साबुन जो भी है, आटे दाल चीनी जो कुछ भी है, बहुत